सिडनी में होने वाला वो अटैक है जो ज्यूइश कम्युनिटी पे किया गया है। 11 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो 2 अफराद फायरिंग कर रहे थे उनकी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कोई खास कंफर्म इतलात नहीं है। लेकिन कुछ इस वक्त का बड़ा अपडेट, सिडनी आतंकी हमले में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 16 पहुंच गया है। आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं इस हमले में 40 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही साथ बड़ा अपडेट ये है कि दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। नवीद अकरम और उसके पिता पर हमले का आरोप यहां पर है। ये जो दहशतगर्द है, इसका जो नाम बताया जा रहा है वो नवीद अकरम या नवीद अकराम कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन नवीद अकरम मेरा ख्याल है कि नाम है जो कि बताया जा रहा है। अभी इसकी आइडेंटिटी के बारे में मजीद कुछ ज्यादा नहीं वाजे किया गया कि इसका ताल्लुक किस इलाके से है, किस कंट्री से है, लेकिन उसके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि ये शायद कोई मुसलमान है। और इसके साथ साथ इसको तासुर जो है वो इंडिया ने तो खासतौर पर फिर प्रोपेगेंडा अपना स्टार्ट कर देना होता है, तो उनकी तरफ से तो फौरन शुरू हो गया कि जी ये कोई पाकिस्तानी है जो वहां पे जाके इसने ऐसा किया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई अफगानी शख्स हो सकता है जिसने ये अटैक किया। यकीनन जिन लोगों में भी जरा सी भी इंसानियत होगी उनको ये वाकया बुरा ही लगेगा, उनको ये अटैक जो है उससे दुख ही होगा। लेकिन अब इस वक्त जो एक नई बात इसमें निकलकर सामने आई है वो ये कि 2 अटैकर्स थे, जिनमें से एक जो है वो मारा गया है और दूसरा जो है उसको जख्मी हालत में पकड़ लिया गया है। अब इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख, कोई कहता है जी अफगानी है, कोई मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शायद कुछ सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था। क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं? क्या जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं? क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? और कुछ लोग इसको ईरान से भी मुंसलिक कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं ये अभी अनकन्फर्म्ड हैं और इसकी आइडेंटिटी के बारे में, नेशनैलिटी के बारे में अभी कुछ हतमी तौर पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था। क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं? क्या जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं? क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? चीमा साहब, आपने कभी देखा कि मैं जब भी आपके शो प्रोग्राम में आता हूं, मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया। चीमा साहब, मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहां पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके, डंकल सारे जो आए डंकियां थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है, सारा दिन अमेरिका। चीमा साहब, मैं दुख था यहां पे, मैंने यहां पे आपके वो कादरी साहब जिन्होंने मर्डर किया था गवर्नर पंजाब, उसका उर्स मैंने अमेरिका में देखा एक मस्जिद में, और उस मस्जिद में बैठने की, तिल धरने की जगह नहीं थी। मुमताज कादरी का उर्स यहां पे मनाया जाता है। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन मुमालिक की, जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये यहां क्या करेंगे, ये क्या देंगे। आज मेरा ये सवाल है आज चीमा साहब, ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया? ये मेरा क्वेश्चन। और यार, तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया ला नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो चले जाओ, वहां जहां से आए वहां शरिया ला लगाओ। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, आप 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है चीमा साहब? जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है, और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम, सलामती और रहमतें अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कंड मार दे। मेरी तो समझ से बाहर है। I'm not a religious scholar. I'm not a religious. लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इजराइल की वजह से मारा गया ना, वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में ज्यूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है उनके साथ लड़ो जाके। वो बेचारे, पता नहीं उनमें से कितने ज्यूज है, कितने मुसलमान मार दिए, को पता, मथे तो नहीं लिखे हैं में सारे यहूदी। बल्कि अब दूसरी बात है, आज वो प्रूव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी है, जो बचाने वाला है वो भी मुसलमान है,
जिसने वो बंदूक छीनी है चीमा साहब, उसको भी 2 गोलियां उसके मुसलमान भाईजान ने मारी हैं ऊपर से। चीमा साहब एक निहत्ते इंसान को किसी मजहब के गोली मारना, मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक। चीमा साहब मुझे अभी याद है, एक बात मैं कोड करना चाहूंगा जो सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अली किसी के छाती पर बैठे हुए थे मारने के लिए, उसने उनके मुंह पे थूक दिया था, वो फौरन उसकी छाती से उठ गए थे। उन्होंने कहा नो इज पर्सनल। चीमा साहब ये दुख हुआ, आज मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ है। अब एक जो है उसका जो नाम बताया जा रहा है वो है जी नवीद इकराम। अब ये नवीद इकराम जो है, इसके लिए तरह तरह की बातें चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। यह भी कहा जा रहा है कि ये कोई अफगानिस्तान का है और ये अफगानी है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान की तरफ से ये आया था, ये अफगान सिटीजन है और अफगानिस्तान के किसी इलाके का रहने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ कई लोग ये भी बता रहे हैं और कई जगह ये भी खबर आ रही है कि ये नवीद इकराम जो है ये पाकिस्तानी है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी बताई जा रही है। उसमें इसकी जो एक इसके पासपोर्ट या कह लीजिए जो ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो इसकी जो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर इस वक्त, उसमें जो है ये देखा जा सकता है कि इसने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी होती है वो पहन रखी है और इस तरह की बातें भी की जा रही है। जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और जितने भी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स और कई लोग जो मीडिया के हैं उनकी तरफ से इस वाकये पे, इस बात पे अफसोस का इजहार किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म का अटैक हुआ और इतने लोगों की जानें गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात भी जो है वो जरूर करने की है कि इस आदमी को और इसके साथ जो दूसरा था उन लोगों को रोकने में भी एक मुसलमान ने ही रोल प्ले किया है और एक और मुस्लिम जो है उनको बताया गया अहमद अल अहमद जो है, जिनका ये नाम बताया गया है कि जी इन्होंने इन शूटर्स को जो है वो रोकने की कोशिश की, रोका और उससे कई लोगों की जिंदगी जो है इन्होंने बचाई। अब जाहिर है कि अब एक नई बहस और नई डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में जिसने फायरिंग की क्या वो पाकिस्तानी था या वो अफगानिस्तान का है। अगर वो देखा जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं तो पता चलेगा कि उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है। कहा यही जा रहा है कि जी वो कुछ अरसे से जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद था और वहां पर पढ़ाई कर रहा था। सॉरी, आज थोड़ा सा गला मेरा जो है वो ठंड की वजह से खराब है। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि अब कहा यह जा रहा है कि जो मारने वाले थे वो भी मुस्लिम थे और जिसने बचाया जाहिर है उनका नाम जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अहमद अल अहमद जो है वो भी मुसलमान ही है। तो इसलिए ये कहना कि ये मुस्लिम जो है वो हर जगह यही काम करते हैं, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस चीज को अवॉइड करना होगा। बल्कि ये किसी इंसान के ऊपर तो आप डाल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसने किया है, लेकिन जाहिर है कि रिलीजन के ऊपर आप मेरे ख्याल है कि लोग ना बोले तो ही बेहतर होगा। लेकिन ये जरूर है कि दोनों मुस्लिम थे, यानी जो मार रहे थे वो भी मुस्लिम थे और जो बचा रहे थे वो भी मुस्लिम थे। अब बात सारी ये आ जाती है कि क्या ये आदमी जिसने के लोगों की जाने ली, जिसने के वहां पर जाकर जो लोग फेस्टिवल मना रहे थे पुरअमन तरीके से, वहां पर फेस्टिवल मनाया जा रहा था, वहां पर ये प्लानिंग करके गया और इसने वहां पे जैसे फायरिंग की अपने दूसरे साथी के साथ, क्या ये पाकिस्तानी है? और अभी तक दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।